नमस्कार दोस्तों, आपके अपना चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। मेंसुरेशन का सीरीज जो चल रहा था, जिसमें सवाल नंबर 24 तक खत्म हो गया था कि 25 तक 24 तक खत्म हो गया था। आज 25वां नंबर सवाल लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग जुड़े और क्षेत्रमिति से एक भी सवाल छूटेगा नहीं। जो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा उसको एक भी सवाल छूटने की उम्मीद नहीं रहेगा। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक गोलाकार टैंक का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 29 मीटर और 23 मीटर है। 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टैंक को समतल करने का ट्रैक को समतल करने का लागत ज्ञात कीजिए। ट्रैक मतलब रास्ता होता है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा गोलाकार और ये रहा गोलाकार, ठीक ना। इसमें एक केंद्र हो गया। क्या कहा है? एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दिया है। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 29 और 23 है। ध्यान दीजिएगा, ये बाहरी त्रिज्या जो है सो 29 मीटर है, ये आंतरिक त्रिज्या जो है सो 23 मीटर है ना। और ट्रैक गोलाकार है। इस ट्रैक को जो है 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का खर्च कर रहा है निकालने के लिए। स्वाभाविक है, इस ट्रैक का एरिया निकालना होगा क्योंकि वर्ग मीटर की दर से दिया है मूल ना। तो एरिया निकालने के लिए लिखिएगा ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बाहरी वृत्त के त्रिज्या माइनस आंतरिक वृत्त के त्रिज्या। इसको वलय का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है बाहरी वृत्त की त्रिज्या में से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या माइनस कर लिए। तो कितना हो गया? 22/7। आर का स्क्वायर माने क्या? इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चला गया ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार आप 29 प्लस 23 कर दीजिए, एक बार 29 माइनस 23 कर दीजिए। इससे भी आपको क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 22/7 गुने जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 12, 2 2 4 1 5, 52 हो जाएगा ना जी, 52। और इसको जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। तो इतना आपको क्या आ गया? वर्ग मीटर क्षेत्रफल। अब इसको कह रहा है समतल करने का खर्च। तो ये 7 रुपया पड़ता है 1 वर्ग मीटर में। यदि हम इसमें 7 से और गुना कर दे तो रुपये निकल जाएगा। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया। अब आप गुना कर दीजिए। 22 गुने कितना? 52 गुने 6 को करिएगा, कितना आएगा? करिए। 22 छक्के पहले कर लीजिए। 2 छक्के 12 के 2 हाथ में कितना? 2 छक्के 12 1 13 गुने कितना? 5 पर 2 52। 132 को और 52 को करना है। 2 दूना 4 कर दिए हैं। 13 सबका करके 6864 रुपया क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा इस ट्रैक को समतल करने में। समझ गए कि दिक्कत है? 26 नंबर सवाल क्या है देखिएगा। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। यदि वृत्ताकार मार्ग के बाह्य सिरे की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 मीटर है तो दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा? आपको क्या कह रहा है? अंतर दिया है, दोनों त्रिज्याओं का योगफल पूछ रहा है। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त के परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम फिगर बना के समझा देते हैं। ये वृत्त हुआ और इसके अंदर भी एक मान लिया जाए वृत्त है ना, और ये इसका वृत्ताकार क्या है? मार्ग है। ठीक ना, ये रास्ता है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। तो इस वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल जो है सो आपको लिखना है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 कितना है?
तो 3080 वर्ग मीटर है, 80 मीटर स्क्वायर है, इतना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि वृत्ताकार मार्ग के बाह्य सिरे की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या का अंतर 10 दिया है, कहने का मतलब होता है आपको आर और माइनस आर बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। आपको आर प्लस आर इजकल टू वाट पूछ रहा है, यानी आर प्लस आर क्या होगा कह रहा है। तो दोनों त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा ये निकालने के लिए देखिएगा, बहुत इजी सवाल है, अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई किया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, बराबर कितना हो गया 3080। कोई दिक्कत। चलिए आपको जो है ना ये दिया है ना, ये दिया है, एक बार हम लिख दें आर प्लस आर बराबर 3080 बटा में इसका मान कितना है 10, तो 10 यहाँ लगा देंगे, इसका मान कितना होता है 22, ऊपर में क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है तो पूछिए, बस आर प्लस आर निकल गया। अब ये जो है इससे ये कट गया, ठीक ना, इससे कितना बार में कटेगा, तो 22 कान 22, 22 चौका 88, ठीक है ना जी, 22 कान 22, 30 में से ये 8, 22 चौका 88, ठीक है, 2 चौका 8, 2 चौका, ठीक है। तो अब जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो आप इनसे गुना कर दीजिए, 14 सत्ते कितना होता है 7 चौक 28 7 2 9, 14 सत्ते 98, 98 मीटर क्या आ गया। आपको यही पूछ रहा है कि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या के योगफल पूछ रहा था, तो योगफल है ना है, तो यही पूछ रहा था सेवा। कोई दिक्कत है। चलिए तो 26 नंबर हो गया, अब होगा कितना नंबर 27 नंबर सवाल। 27 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, यानी 27 कह रहा है 3 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5:7 के अनुपात में है। यदि दो आंतरिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल का दो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, क्या कह रहा है 3 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये रहा वृत्त और एक ये रहा वृत्त और एक वृत्त और है, यानी 3 गो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक। 3 गो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है 4:5:7। कहने का मतलब हो गया जो छोटा है उसके लिए 4, जो इससे बड़ा है इसके लिए 5, और जो इससे बड़ा है उसके लिए क्या 7, यही दिया है 4:5:7 के अनुपात में दिया है। दो आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल, दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब हो गया इन दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल इसका आ गया, आ गया, इसका आ गया। और क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो बाहरी वृत्त के वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका आ गया। समझ गए सवाल या दिक्कत है, सबसे पहले सवाल को समझ जाइएगा ना, बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कह इन दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी तो आंतरिक वृत्त, तो दो आंतरिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल ये हो गया और दो बाह्य वृत्त के बीच का क्षेत्रफल ये हो गया, तो इसके लिए इतना दूर पेंट कर दिए, इसके लिए इतना दूर पेंट समझने के लिए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है निकालने के लिए, तो एक के बार हम फार्मूला लगा के निकाल दे कि इंडिविजुअली रूप से। सबसे पहले आप देख लीजिएगा 3 गो है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई कैपिटल आर है ना जी, कैपिटल आर कितना है 5 + 4 इंटू 5 - 4, कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा पाई 5 4 9, तो 9 पाई हो गया। कोई दिक्कत, ये किसका आ गया, इसका आ गया। है दिक्कत तो अभी पूछिए। चलिए अब हम इसका निकालेंगे,
तो इसका भी होगा क्या, पाई इंटू 7-5 और 7 प्लस से पहले लिखिए 7-5, कोई दिक्कत। तो पाई 7-5 कितना हो गया, 12 और 2 तो कितना हो गया, 24 पाई। ये आ गया 24 पाई, ये आ गया कितना, 9 पाई। अब कह रहे हैं कि इनके बीच के छेदफल का अनुपात, तो सबसे पहले जिसका चर्चा है उसको ऊपर लिखिए। करे अनुपात, करे इतना के अनुपात में दिया गया है, तो दो आंतरिक वृत्त के बीच, आंतरिक का पहले चर्चा है तो आंतरिक वाला ई है ना, तो अनुपात लिख दीजिए यहाँ पे। अनुपात बराबर क्या हो गया, 9 पाई बटे 24 पाई। सवाल में खाली एक बार ई सर्च कर लीजिएगा पहले किसका चर्चा है, जिसका चर्चा उसका ऊपर, जिसका पहले चर्चा होगा अनुपात में उसको ऊपर रखिएगा। तो ये कट गया, 3-3-9 8-3-24 हो गया, तो 3 अनुपात कितना आंसर हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत है। अब 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या है। 28 नंबर कह रहा है एक तार 11 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार में है। इस कड़ा एक तार 11 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार में है। इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। बिल्कुल इजी है। सवाल दिया है कि एगो जो क्या है, वर्ग का आकार है, ठीक, ये क्या है, वर्ग है, जिसका भुजा क्या दिया है, 11 सेमी, 11 सेमी दिया है। आप जानवे करते हैं कि वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर है। तो 11 11 11 11 सब हो गया सीएम, ठीक ना। अब इसी से क्या किया है, इसी से वो वृत्त बनाया है, यानी इस वर्ग को तोड़ दिया, उसको कौन चीज बना लिया, उसी के तार से वृत्त बना लिया है। तो आपको ये रेडियस बोल रहा है निकालने के लिए, ये क्या बोल रहा है, रेडियस निकालने के लिए कि ये रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान लगाइएगा कि वृत्त वाला तार को तोड़ा है, स्वाभाविक है, चारों ओर जो लंबाई होगा वही तार की लंबाई होगा, इसी से ये बनेगा। तो सबसे पहले इसका परिधि निकालना पड़ेगा, या चाहे परिमिति जो बोलिए क्या नाम है। तो इसका लिखिएगा, इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा। तो ये हो गया, तो 4 गुने 11, 11 चौक 44 सेंटीमीटर हो गया। देखिएगा इसी से तोड़ के इसको बनाया गया है, तो लिखिएगा इसीलिए वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। क्यों ये हुआ, समझ में आ गया, क्योंकि इसको तोड़ के बनाया है ये, अगर इससे ये नहीं बनाता तो फिर ये नहीं होता। अब जो है 2 पाई आर बराबर कितना, 44 हो गया ना जी। अब देखिए ध्यान से, इसको इससे काट देंगे तो 22 हो जाएगा। आर बराबर 22 बट्टे ये इधर आएगा 22 गुना 7, कट के कितना हो गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कट के आर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब आर मिल गया तो हमको जो कहता निकालने के लिए वो निकाल देते, आर खाली निकालना जरूरी था। अब कितना नंबर होगा, 29 नंबर। ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्या कह रहा है कि 28 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के आकार का एक तार का वर्ग, तार एक वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है। उनके क्षेत्रफल में क्या अंतर है, कह रहा है 28 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के आकार का एक तार एक वर्ग के रूप में मोड़ा हुआ है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। अब इससे ये बना तो इससे वो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपको वृत्त, ठीक ना, कह रहा है 28 सेमी त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा इसका रेडियस कितना है, 28 सेमी, और इसको मोड़ करके क्या बना दिया गया है, वर्ग बना दिया गया है, ए बी सी और डी।
कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना। सबसे पहले आपको इसमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको आर दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर के मान 28 गुने 28, 7 चौक 28, तो कितना हो गया 22 गुने 4 गुने 28, इतना इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका परिधि निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ करके ये बनाया जाता है। तो लिखिएगा कि वर्ग का परिधि बराबर 2πr, 2πr तो 2 गुने 22/7 गुने 28, 7 चौक 28, कितना हो गया 22 गुने 4 दूना 8, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लेके चलिएगा वर्ग का परिधि, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि इसको तोड़ करके ये बनाया गया है। तो 22 गुने 8, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा बराबर क्या हो गया 22 गुने 8 हो गया। एक भुजा बराबर काटेंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8, कट गया। तो भुजा बराबर क्या आ गया आपको 22 दूना 44, इतना आ गया। कोई दिक्कत, कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा के स्क्वायर, यानी 44 गुने 44, इतना आ गया। अब दोनों का अनुपात, पहले किसका चर्चा है उसको देख लीजिए। तो कह रहा है मोड़ा जाता है 29 नंबर है ना, तो कह रहा है तार में मोड़ा जाता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले इसी का चर्चा है। तो लिखिएगा अनुपात बराबर, अनुपात बराबर क्या है 22 गुने 8 बटे 44 गुने 44 होगा ना। तो 22 दूना 44, 2 एकान 2, 2 चौका 4 एकान 4, 11 चौक 1 अनुपात कितना 1/11, कितना हो गया 1/11 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए 30 नंबर देखिएगा, कह रहा है यदि एक 36 सेमी लंबा तार एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कितना इजी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक 36 मीटर लंबा तार है जिसको कौन चीज में मोड़ा जाता है, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इसका त्रिज्या निकालना है। कहने का मतलब आपको दे दिया है 36 सेमी लंबा है, तो अर्धवृत्त का क्या दिया है, अर्धवृत्त का परिधि बोलिए बराबर कितना हो गया 36 सेमी, जिस तार से मोड़ के बनाया गया है उसी तार के लंबाई इसका क्या हो गया परिधि हो गया। तो अर्धवृत्त के परिधि आपको याद है ना, क्या होता है, हाँ चलिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे देखते हैं, बोलिए 2πr बटा +2r, चलिए आपको हो गया कितना पाई r प्लस क्या 2r ना, r ले लिए कॉमन तो पाई +2, इतना हो गया। और एगो सूत्र हम बताए थे जिससे सेकेंड में बन जाएगा 36/7r, तो यही लगा देते हैं। यदि 36/7r हो गया बराबर 36, तो 36 से 36 खत्म, r बराबर कितना आ गया, वही कह रहा था निकालने के लिए। ये सूत्र जो है ना आपको कंपटीशन लायक है, उसको जो है ना इसको यूज करिएगा तो समय नहीं लगेगा, इसको यूज करिएगा फिर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक, आप इस पर बनाकर चेक कर लीजिएगा। r बराबर कितना आ गया 7, कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा है एक गोलाकार पार्क, एक गोलाकार पार्क की सीमा के साथ सड़क है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति एक पूरा चक्कर लगाने में 33 मिनट समय लेता है, पार्क की त्रिज्या क्या है।
ध्यान दीजिएगा, ये गोलाकार पार्क है और इस गोलाकार पार्क के साथ एक सड़क है। इसके साथ क्या है? एक सड़क है ना। कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाने वाला, साइकिल की चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति एक चक्कर पूरा करने में 33 मिनट लगता है। इसको मान लिया जाए यहाँ से शुरू किया फिर यहीं आया तो कितना मिनट लगता है? समय कितना लगता है? समय 33 मिनट। ठीक, कथी में? एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग गया? 33 मिनट। कोई दिक्कत? तो आपको क्या पूछ रहा है? पार्क का त्रिज्या यानी रेडियस पूछ रहा है, यहाँ से रेडियस पूछ रहा है। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 33 मिनट में जितना दूर जाएगा वही इस वृत्त का क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। बस इसी से निकल जाएगा। लिखिएगा वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है ना, तो 12 गुने क्या हो जाएगा? 33। लेकिन आपको आंसर जो रहेगा मीटर में, हाँ मिनट में है, तो इसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले वो काम करते हैं, इसको 60 से भाग दे दीजिएगा तो कथी में चेंज हो जाएगा? घंटा में। कोई दिक्कत नहीं, उधर हो जाएगा कौन चीज में? किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक ना। तो जिस तरह से आंसर हो उस तरह से लगाइएगा। पहले यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। मान लिया जाए इसमें हम 60 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr बराबर कितना हो गया? 12। इसको काटिएगा तो काट दीजिए, 20 दिया 12 का 12, 12 पंचे 60, इसे ही काट दीजिए। तो 33 बटे कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर हो गया आपको कितना? 2 गुने 22/7 गुने आर ना। इधर कितना हो गया? 33/5। कोई दिक्कत? चलिए ये क्या हो जाएगा? 3 11 2 11 कट गया। ये कितना हो गया? 2 दूना 4, तो 4r/7। तो आर बराबर है, क्या बार लिखते हैं? 3 है ऊपर में ना, 3/5 और इस गुना होकर के कहाँ जाएगा? 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। इसमें मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत? 5 चौक कितना हो गया? 20। 0 0 कट गया। 50 दूना 100 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, 7 तिया 21, 21 पंचे कितना होता है? इस पर एगो 0, इतना मीटर क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। 1050 मीटर इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। बोलिए समझने में दिक्कत नहीं ना? तो आज जो है 31 नंबर तक बनाएंगे, ठीक ना। इसके बाद जो है ना कल इसको ख़त्म कर देना है। इसके बाद जो है ना 2D ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।